Hello students, good morning. Today I will read about classification of fuel है ना। जो फ्यूल है उस फ्यूल की क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे। फ्यूल आर क्लासिफाइड ऑन 3 डिफरेंट बेसिस। जो फ्यूल है उस फ्यूल को 3 बेसिस पर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, इसके प्राप्ति स्थान के आधार पे 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक है प्राइमरी फ्यूल्स और दूसरा है सेकेंडरी फ्यूल्स। प्राइमरी फ्यूल्स, दीज फ्यूल्स आर यूज्ड इन द सेम फॉर्म एज दे अकर इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल wood, dry leaves, cow dung, cake and agricultural waste. These are used mostly in rural areas for cooking purposes. अक्रेंस के आधार पे पहला जो होता है प्राइमरी फ्यूल्स होती है ऐसे फ्यूल्स जो उसी तरीके से पाई जाए जिस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, फिर सेम होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे वुड है, ड्राई लीव्स है, काऊ डंग, केक और एग्रीकल्चरल वेस्ट, ये जस्ट का तस जला देते हैं और ये फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। इन सारे फ्यूल्स को रूरल एरियाज में कुकिंग पर्पज से यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी फ्यूल्स देखेंगे, ऐसे फ्यूल्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल्स, जिनको प्राइमरी फ्यूल से ऑब्टेन किया जाता है और उसमें कुछ फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए बायोगैस, एनिमल डंग, कोक, कोल, पेट्रोलियम, कोक, केरोसिन, डीजल, पैराफिन वैक्स, इन सबको यूज किया जाता है सेकेंडरी फ्यूल्स के रूप में। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स पे हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है सॉलिड फ्यूल, सेकंड है लिक्विड फ्यूल और थर्ड है गैसियस फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स, ऐसी फ्यूल्स जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाए उसे सॉलिड फ्यूल कहेंगे। ऐसी फ्यूल्स जो लिक्विड फ्यूल फॉर्म में पाई जाए उसको लिक्विड फ्यूल कहते हैं। ऐसी फ्यूल जो गैसियस स्टेट में पाई जाए उसको गैसियस फ्यूल कहते हैं। सॉलिड फ्यूल वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट, चारकोल, कोल एंड कोक, इनको सॉलिड फ्यूल में लेते हैं। लिक्विड फ्यूल को लेते हैं पेट्रोलियम, केरोसिन, एल्कोहल और डीजल के रूप में। गैसियस फ्यूल लेते हैं बायोगैस, नेचुरल गैस और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में, सीएनजी के फॉर्म में। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, सोर्सेस के आधार पे। तो एक होता है रिन्यूएबल फ्यूल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल फ्यूल। ऐसे फ्यूल जो डिराइव करते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, लाइक प्लांट्स और एनिमल से बनते हैं। ऐसे फ्यूल को हम रिन्यूएबल फ्यूल कहते हैं। जो यूज्ड हो और जल्दी से रिप्लेस भी हो जाए तो ऐसे फ्यूल को हम रिन्यूएबल फ्यूल कहते हैं। ऐसे फ्यूल एग्रीकल्चरल पेस्ट लाइक पैडी, स्ट्रा, हस्क, फॉरेस्ट रेजिड्यू, वुड्स, ठीक है, बार्क्स, ये सारी ऐसी होती है, काऊ डंग्स वगैरह जो रिन्यूएबल है, इनको हम यूज़ करते रहें और इसका फार्मेशन जल्दी से क्विकली होता रहता है। और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज या ऐसी फ्यूल जो हम यूज़ करें लेकिन उसका फार्मेशन जल्दी ना हो पाए तो इसको, दैट मीन्स वो एक समय ऐसा आएगा कि एग्जॉस्ट हो जाएगा तो इसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। नेक्स्ट आपकी आती है फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी देखेंगे, द फ्यूल्स आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट। जो फ्यूल होती है उसको बर्न करते हैं हीट को प्रोड्यूस करने के लिए। सम फ्यूल प्रोड्यूस मोर हीट वाइल अदर प्रोड्यूस लेस हीट। कुछ ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं और कुछ कम। ऐसे में इफिशियंसी जो होती है फ्यूल की वो ज़्यादा अमाउंट में हो जिस फ्यूल से, उसमें देखेंगे उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg फ्यूल। द हीट जनरेटेड बाय फ्यूल व्हेन दे बर्न मेजर्ड जूल और कैलोरी। द कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस इन किलो जूल्स। अ फ्यूल more calorific value released more energy than the fuel with lower calorific value. The fuel with higher calorific value therefore more efficient। ठीक है, जो किलो कैलोरी होती है, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसको लेते हैं कि 1 kg
फ्यूल में कितनी ज़्यादा एनर्जी जो हो तो वो रिलीज करे, हीट रिलीज करे, उसको ही कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होती है, जिसको एक्सप्रेस करते हैं किलो कैलोरी को मेजरमेंट करने के लिए। ऐसी फ्यूल सबसे ज़्यादा मोर एफिशिएंट होती है जो कम फ्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर सके, और जो कम करे उसको हम लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट होती है जब फ्यूल जलता है तो उस टाइम कुछ इसके बर्निंग इफेक्ट भी होते हैं, तो वो है वुड, कोल एक्सेट्रा कंटेन कार्बन। जो वुड होती है, कोल होती है, वो कार्बन कंटेन करता है, और जब ये फ्यूल बर्न करते हैं तो इसके अनबर्न जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके की रिस्पायरेटरी डिजीज़ लाइक अस्थमा वगैरह फैलाते हैं। इनके अलावा जो अनबर्न कार्बन होता है और जो वेस्टेज ऑफ फ्यूल होती है वो अपने एटमॉस्फेयर को भी पॉल्यूट करती है, जिससे बहुत सारे पॉइजनस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस ज़्यादा रिलीज होती है, जो रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं ह्यूमन बीइंग्स के लिए। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा जो क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, उनमें हमने अकरेंस के बेस पे प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा। फिजिकल स्टेट पे कि जो फ्यूल होती है वो सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होती है। फिर पढ़ा सोर्सेज के आधार पे रिन्यूएबल, जिसका फार्मेशन जल्दी से होता रहे, उसको यूज़ करते रहें, कभी ख़त्म ना हो, और नॉन रिन्यूएबल जिसको ख़त्म कर दे तो वो पूरी तरीके से यूज़ करें और वो ख़त्म हो जाए। फ्यूल इफ़िशियंसी में हमने पढ़ा कि सब कम फ्यूल में जो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे ऐसे फ्यूल को हम हाई कैलोरीफिक वैल्यू से डिनोट करते हैं। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी तो ऐसे फ्यूल को हम फ्यूल इफ़िशियंसी कहते हैं कि वो बहुत ही इफ़िशियंट फ्यूल है। इनके अलावा हमने इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट भी पढ़े कि जो बहुत सारे फ्यूल होते हैं तो उनमें कार्बन कंटेन होता है, और जो कार्बन का अनबर्न्ड पार्ट होता है वो बहुत सारे रिस्पायरेटरी डिजीज़ फैलाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। जो आगे के वीडियोज़ है वो आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियोज़ में देंगे। तब तक आप इतना पढ़िए और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करिए। ओके।